ये पहली बार था जब साइम ने ना ही तो मरवा को रोका और ना ही वो रुके थे। शायद इन दोनों ने ही अपना अपना रास्ता जुदा कर लिया था। वो 5 साल बाद इसे देख रहा था। वो तो आवाज़ से ही पहचान गया था। इस आवाज़ को वो कैसे भूल सकता था। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अनजान नजरों से देख रहे थे। दिल की कैफियत से बस वही दोनों वाकिफ थे। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। इससे दूर जाते ही साइम के कदमों ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो रुक नहीं सकता था। लेकिन वो रुकना चाहता था। वो कनाडा का टॉप बिजनेसमैन साइम मर्दान हसीनाओं का ख्वाब था। लेकिन इस ज़रा सी लड़की ने इसकी दुनिया हिला कर रख दी थी। वो बोझल कदमों के साथ रेस्टोरेंट से निकला। इसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। गाड़ी पे हाथ रखते ही इसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी बड़ी आफत से बचा हो। इसकी समंदर जैसी गहरी आंखों ने आंसू के तूफान को मुश्किल से रोका हुआ था। ये इस कहानी का इख्तिताम था। मोहब्बत आज भी जिंदा थी। वो आज भी दोनों के दिलों पर रक्स करती थी। और इस मामले में इंसान बेबस होता है। वो चाह कर भी गुर्बतों को नहीं बुला सकता। साइम ने वो रास्ता छोड़ा था, लेकिन मोहब्बत पे वो आज भी कायम था। इसकी ज़िंदगी में कोई दाखिल ज़रूर हो गया था, लेकिन दिल पे हुक्मरानी आज भी मरवा की थी। 5 साल क्या, तो शायद इसे 5000 साल बाद भी ना भुला पाए। क्योंकि इसे मरवा से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क था, और इश्क रूह में समा जाने वाली आफत। इंसान चाह कर भी इसे निजात नहीं पा सकता।